हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक पीयूष प्रवाह का लेसन नंबर 4 उपन्यास का अंश है मानस का हंस, जिसके राइटर हैं अमृतलाल नागर। और किस प्रकार से हमने पढ़ा था कि टोडर और राजा भगत किस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास और उनकी पत्नी रत्नावली का मिलान करवाना चाहते हैं आपस में, और गोस्वामी जी इसके पक्ष में नहीं हैं, तो किस प्रकार से तुलसीदास जी आंखें मींचे बैठे हुए मौन बैठे हैं और सुख का अनुभव करते हैं, और किस प्रकार से उनको बड़े बड़े उदाहरण दिए जाते हैं कि गोसाई महाराज भी तो गृहस्थ थे पर उनसे कोई कुछ नहीं कहेगा। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरा पाँख या फिर अंधेरी रात, और अंत में हमने पढ़ा था तुलसीदास के मन में संतोष और सुख का महल बालों की दीवार सा ढह पड़ा। वे उत्तेजित हो गए और बोले, इस प्रसंग को अब यहीं समाप्त कर दो नथु। तो आगे बढ़ते हैं। आज सयाना नाथु गोस्वामी जी का रुख देखकर, यानी कि उनके हाव भाव देखकर सहम कर, थोड़ा डरकर से सहम कर चुपचाप अपने काम में लग गया। तुलसीदास के मनोलोक में अंदर उठने लगे, यानी कि उनके जो मन में, उनके आंतरिक मन में अंदर से विभिन्न प्रकार के विचार उठने लगे, अंदर उठने लगे। कभी अपने ऊपर, कभी दुनिया पर, और कभी रत्नावली तथा कभी राजा पर क्रोध आता कि वे उनकी शांति भंग करने के लिए यहाँ क्यों हैं। तो विभिन्न प्रकार से उनको इन सभी पे गुस्सा आता, कभी अपने पे, कभी इस दुनिया पे, कभी रत्नावली पे, तो कभी उस राजा पे। हजामत बनती रही। हजामत मतलब कटिंग वगैरह, उनकी दाढ़ी वगैरह या बाल वगैरह वो मुंडवाते रहे। सिर और गालों पर उस्तरा चलता रहा। उस्तरा एक लोहेनुमा औजार जिससे बालों को काटा जाता है। बार बार पानी मींजा जाता रहा। बार बार पानी मींजना का मतलब होता है बार बार चेहरे पे, जहाँ से बाल काटने हैं वहाँ के स्थान पे पानी लगाना। पर तुलसीदास का मन इन सब बाहरी क्रियाओं से अलिप्त होकर, यानी कि जो भी क्रियाएं हो रही थी, हजामत से संबंधित जो क्रियाएं हो रही थी उनमें अलिप्त था, यानी कि उनका उसको कोई ध्यान नहीं था। किसको? तुलसीदास जी को। बाहरी क्रियाओं से अलिप्त होकर अपनी करुणा से आप ही विचलित होने लगा। मन जब अपनी विकलता को सह न पाया तो अपनी आदत के अनुसार राम जी के चरणों में शांति पाने के लिए दौड़ पड़ा। हे दीनबंधु, सुख सिंधु कृपा कर कारुणिक रघुनाई, सुनिए नाथ मेरा मन त्रिविध ताप से जल रहा है। यह बौरा गया है। बौरा गया का मतलब होता है बावला हो गया है, पागल हो गया है। कभी योगाभ्यास करता है तो कभी वह शठ भोग विलास में फंसा जाता है। कभी तो यह योग साधना में लग जाता है और कभी कभी भोग विलास में। इस शठ मूर्ख, ये मेरा मन है, मूर्ख भोग विलास, यानी कि गृहस्थ आश्रम की तरफ इसका रुख हो जाता है। वह कभी कठोर और कभी दयावान बन जाता है। कभी तो मेरा मन बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है और कभी दयावान हो जाता है। कभी दीन गरीब, मायूस, मासूम, कभी मूर्ख कंगाल और कभी घमंडी राजा बन जाता है। वह कभी पाखंडी बनता है और कभी ज्ञानी। हे देव, मेरे मन को यह संसार विविध प्रकार से सता रहा है। कभी धन का लालच सताता है, कभी
शत्रु भय सताता है। शत्रु भय का मतलब होता है दुश्मन का डर। तो कभी शत्रु का भय डराता है, सताता है, और कभी जगत को नारी में देखने लगता है, अर्थात जगत में किस प्रकार नारी का महत्व है, किस प्रकार नारी के बिना मनुष्य की गति नहीं है, उन चीज़ों को, उनके महत्व को देखना शुरू कर देता है। मैं अपने मन से बड़ा ही दुखी हूँ रघुनाथ। संयम, जप, तप, नियम, धर्म, व्रत आदि सभी औषधियाँ, दवाइयाँ करके हार चुका, किंतु वह मेरे काबू में नहीं आ रहा है। अर्थात मैंने अपने मन को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय अपनाए, परंतु वह जो मेरा मन है बार बार विचलित हो जाता है, अर्थात मेरे नियंत्रण में नहीं रह पाता। कृपया करके उसे निरोगी बनाइए। अर्थात जो विभिन्न प्रकार के रोग हैं, कभी ग्रस्त हो जाता है, कभी स्त्री प्रेम के जाग जाता है, तो इस प्रकार के जो विचार मेरे मन में आते हैं, इस प्रकार के विचारों से मुझे छुटकारा दिलाइए। अर्थात इस प्रकार के विकार मेरे मन से निकलवा दीजिए। अपने चरणों की अटल भक्ति देकर, अटल जो कभी टाली नहीं जा सके, जो कभी टले नहीं, इस प्रकार की भक्ति देकर उसे शांत कीजिए। नाथ प्रभु, मैं अब बहुत तप चुका हूँ, मैं अब बहुत तप चुका हूँ। बंद आँखों से आंसू टपकने लगे। अर्थात श्री राम की शरण में आकर इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के अनुन्य विनय करते हुए तुलसीदास जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। नाथू ने जो यह देखा तो अपना उस्तरा रोक लिया। नाथू ने जब यह दृश्य देखा तो उसने अपना उस्तरा क्या किया, भी रोक लिया, अर्थात उसने हजामत बनाना बंद कर दिया। उसके उस्तरे और हाथ का स्पर्श हटते ही तुलसीदास बाहरी होश में आए। यानी कि अभी तक तो वो आंतरिक होश में थे, अर्थात ईश्वर में ध्यानमग्न हो गए थे, और किस प्रकार से विभिन्न प्रकार से अपने ईश्वर, अपने राम से कह रहे थे कि मुझे आप इस बाहरी दुनिया से निकाल कर अपने चरणों में शरण दो, अर्थात मुझे एकाग्रचित होने की शक्ति दो। तो जब उसने नाई ने वो हजामत बनाना बंद कर दिया तो तुलसीदास बाहरी होश में आ गए, अर्थात जो बाहरी वातावरण था उसमें वो वापस लौटे। भरी हुई आंखें खोलकर एक बार देखा, फिर पास रखे हुए अंगोछे से, तौलिया वगैरह कह सकते हो, गमछा वगैरह कह सकते हो, अंगोछे से आंखें पोंछकर बोले, तुम अपना काम करो नथु, मेरा मन तो राम बावड़ा है, कभी हंसता है कभी रोता है। अब नथु से उन्होंने कहा कि आप अपना काम करते रहें, क्योंकि मेरा मन है जो मेरा हृदय है, मेरा चित्त है, मेरा मन है, जो मेरा दिल है, वह बावला है, मूर्ख है, वह कभी हंसता है तो कभी रोता है। नाथू जब अपना काम करके जाने लगा तो तुलसीदास बोले, अब जो कोई तुझसे पूछे तो कह देना कि माताजी अपने मोहवश 4 दिन के लिए, अर्थात मुझे उनसे मोह है, अर्थात उन्हें मुझसे मोह है, इसलिए वो 4 दिन मेरे पास मिलने के लिए आई हैं, और शीघ्र ही वो यहाँ से चली भी जाएंगी, और कुछ दिनों बाद वो यहाँ से वापस चली जाएंगी। काहे महाराज, क्यों महाराज, रहे ना। 2 ही दिनों में मठ के सारे लोग उनकी बड़ाई करने लगे, उनकी प्रशंसा करने लगे। गोसाई लोग तो गृहस्थाश्रमी होते ही हैं। जो गोसाई लोग हैं, यानी कि जिस कुल से गोस्वामी जी हैं वो गोसाई कुल से हैं, तो इसीलिए उसने उदाहरण देकर बताने का प्रयास किया कि जो गोसाई लोग हैं वो गृहस्थ आश्रम है, अर्थात अपनी जीवनी गृहस्थ आश्रम में व्यतीत करते हैं, अर्थात शादी वगैरह करते हैं, गृहस्थ होते हैं, कहने का मतलब। मैं दूसरे गोसाइयों की तरह अनीति की चाल पर कदापि नहीं चल सकता। तो उन्होंने भी अपना जवाब दिया कि मैं दूसरे गोसाइयों की तरह अनीति की चाल पे कभी भी नहीं चल सकता। मैंने गृहस्थाश्रम का त्याग किया सो किया, यानी कि मैंने गृहस्थ आश्रम का जो त्याग कर दिया तो समझ लो कर दिया, अर्थात मैंने गृहस्थ
अर्थात अपनी पत्नी, अपने बच्चों सभी को क्या कर दिया, त्याग दिया है। एक सन्यासी के रूप में, एक साधु के रूप में मैंने जीवन बसर करना शुरू कर दिया। उनके चेहरे पर हठ भरी अहंता दमक उठी, उनके चेहरे पे हठ भरी, जिद भरी जो चमक थी वो चमक उठी। थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने नौकर को बुलवाकर रत्नावली जी को कहलवाया कि वे शीघ्र राजापुर लौट जाएं। और शीघ्र ही उन्होंने क्या आदेश दिया उनको कि वो यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके उतने ही शीघ्र क्या करें, राजापुर लौट जाएं। रत्नावली ने उसी दास के द्वारा कहलवाया कि वे उनसे मिलना चाहती है। तो रत्नावली के लिए जिस सेवक के माध्यम से उन्होंने संदेश पहुंचाया था तुलसीदास ने, तो उसी सेवक के माध्यम से रत्नावली ने भी कहा कि मैं एक बार उनसे क्या करना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ। एक बार तुलसी जी का मन हुआ कि मना कर दें, फिर कहते कहते थम गए और कहा, एक बार तो तुलसी जी के मन में ऐसा विचार आया कि उनको मना कर दूं, फिर भी कहते कहते थम गए और कहा, भेज दो, कोठरी का पर्दा गिरा दो और उनके बैठने के लिए बाहर आसन बिछा दो। कोठरी में जो पर्दा है वो पर्दा बिछा दो, यानी कि पर्दे के अंदर रहकर और वो पर्दे के बाहर रहकर आपस में बात जो करना चाहती है वो कर लेंगे। अर्थात मैं उनका स्पर्श या मैं उनका नज़दीकीपन नहीं देख सकता, नहीं प्राप्त कर सकता। रत्नावली आई और पतिदेव के बीच में टंगे हुए पर्दे को देखा, सिर झुका खड़ी हो गई। पल भर बाद हल्के से खखारा, यानी कि मुख से खंगार, खांसी सी की उन्होंने और धीमे स्वर में कहा, जय श्री राम, जय श्री राम, बाहर आसन बिछा होगा, विराजो। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं अपनी पत्नी से। उन्होंने उनके जय श्री राम का जवाब जय श्री राम में दिया और उनको कहा कि बाहर आसन बिछा है और आप आराम से वहाँ बैठ जाओ, यानी विराजो। पंडित गंगाराम जी के घर पर मैंने आपके द्वारा रचित रामचरितमानस का पारायण किया था, अर्थात उसके बारे में उसकी शोभा सुनी थी, उसको पढ़ने का प्रयास किया था। मैंने उसे वाल्मीकि जी की कृति से श्रेष्ठ भक्ति प्रदायक ग्रंथ पाया, यानी कि जो मेन रूप से रामचरितमानस वाल्मीकि जी ने लिखा है, उनकी कृति से भी, उनकी रचना से भी यह बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ भक्ति प्रदायक ग्रंथ है। तुलसी को सुनकर संतोष हुआ, वे बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए इस बात को सुनकर। बोले, आदि कवि का मतलब पुराने समय के कवि, आदि कवि के परम पावन ग्रंथ से उसकी तुलना न करो, यानी कि आदि कवि ने जो ग्रंथ लिखा है उससे मेरे ग्रंथ की तुलना नहीं करो, क्योंकि वही ग्रंथ क्या था, सर्वश्रेष्ठ था। देवी, वैसे यह जानकर मैं संतुष्ट हुआ कि तुमने यह ग्रंथ पढ़ लिया, और मुझे इस बात की खुशी है, इस बात से मुझे संतुष्टि है, मुझे संतोष है कि आपने उस ग्रंथ को जो मेरे द्वारा लिखा गया उसको पढ़ा। रामचरितमानस की एक प्रति, बात को बीच में ही काटा, तो उन्होंने कहा शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंच जाएगी, यानी कि शीघ्र ही आपके पास एक प्रति आपके पास पहुंचा दी जाएगी। टोडर प्रतिलिपियां कराने की व्यवस्था कर रहे हैं, यानी कि उनकी अन्य कॉपियां तैयार करवाने का प्रयास कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। रत्नावली की आंखें बरस पड़ी, अर्थात उनकी आंखों से आंसू बह निकले। कुछ देर रुककर तुलसी गोसाई ने पूछा, गई? रुदन कंपित स्वर में रत्ना बोली, जा रही हूँ। रुदन रोते हुए, कंपित स्वर में, कांपते हुए स्वर में रत्ना बोली, अर्थात रत्नावली बोली, जा रही हूँ। रो रही हो रत्ना? अब तुलसीदास भी मायूस हो गए और उन्होंने पूछा कि क्या रत्ना तुम रो रही हो? संतोष के आंसू हैं, ये तो सब्र के आंसू हैं, संतुष्टि के आंसू हैं, अब न बहाओ देवी, नहीं तो मेरे मन का धैर्य और संतोष बढ़ जाएगा। अगर तुम ऐसा करोगी, अगर तुम रोगी, तो अब इन आंसुओं को बहाना क्या कर दो, बंद कर दो। अगर तुम ऐसा करोगी तो मेरा धैर्य और संतोष बढ़ जाएगा, अर्थात मुझे धीरज नहीं रहेगा और मेरा मन भी संतुष्ट नहीं रह पाएगा। सेवक का धर्म कठिन होता है, कहकर गोसाई जी ने गहरी ठंडी सांस ढील दी, छोड़ दी। जाती हूँ,
एक भिक्षा और मांग लूँ। अब उसने कहा कि मैं जा रही हूँ, परंतु मैं एक भीख और आपसे मांगना चाहती हूँ, यानी कि एक मन्नत मेरी और है, मांगो। तो उन्होंने क्या मांगा, मेरी मृत्यु से पहले एक बार मुझे अपना श्रीमुख दिखलाने की कृपा करें। श्रीमुख, कमला रूपी मुख, बहुत ही सुंदर मुख। तो मेरी मृत्यु से पहले आप एक बार आवश्यक रूप से मुझे अपना मुख दिखलाने की कृपा अवश्य करना। वचन देता हूँ, आऊँगा। और उसने वचन दिया कि बिल्कुल इस अवसर पे मैं आपके पास ज़रूर पहुँचूँगा। तो यहाँ ये आपका लेसन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। इसमें जो क्वेश्चन हैं वो आपको बढ़िया तरीके से करने हैं, और जो अभ्यास प्रश्न लेसन के पीछे दिए गए हैं उनको आप कम याद करना, ज़्यादा से ज़्यादा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको याद करने हैं। तो इसमें जो आपको प्रश्न दे रखे हैं वो लगभग प्रश्न आपको इस पाठ के माध्यम से समझ में आ गए होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रयास करें कि जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उन्हीं प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा याद कराने का प्रयास करें। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।